गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनकेवरा भाग 1। इसमें हम लोग देखेंगे मनमोहिनी। ठीक है, मनमोहिनी जो कविता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर लिखे ये दिख रहा होगा आप लोग को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई एक क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, और देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि मनमोहिनी का मतलब क्या होता है। मनमोहिनी देखिए, हाँ और एक चीज़ देखिएगा, ये इसके बाद इसको पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन का सेट है जो कि केवल मनमोहिनी से है, और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसका भी आप लोग का अंदाज हो जाएगा। इसके जस्ट पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, देखिएगा मनमोहिनी कहने का मतलब क्या, मन को मोहने वाली। ठीक है, मन को मोहने वाली यानी कहने का मतलब कि जैसे कोई लड़की लोग को देखते हैं आप लोग पहली बार में, तो आप लोग एकदम उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे भैया बहुत मतलब सुंदर लड़की है, बहुत ही स्मार्ट है, इस तरह का हम लोग होता ही है। ठीक है, तो आप लोग उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है। जैसे जैसे कोई लड़की होती है, बहुत ही उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो मतलब कि एक तरह का आजकल तो देखिए जो लड़की लोग होती है, मतलब हज़ारों तरह का वो लोग मेकअप वगैरह लगाती है, तो अचानक देखते हैं तो लगता है कि अरे भैया एकदम परी को देख दिए उस टाइप का। ठीक है, तो मन को तुरंत मोह लेती है कि मतलब कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब यही है कि मन को मोहने वाली। देखिएगा ये मनमोहिनी जो है इसको कृपाल नारायण तिवारी जी लिखे हैं। ठीक है, कौन लिखा है, कृपाल नारायण तिवारी जी लिखे हैं। अब ये किस रूप में है, तो ये राग जो है लुझरी है। ठीक है, यानी लुझर है, लिख दिया है लुझरी है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक श्लोक को देखेंगे, यानी एक एक हाँ एक चीज़ और देखेगा इसमें, अभी टोटल देखिए टोटल 4 श्लोक दिया गया है। ठीक है, चारों श्लोक को पढ़ेंगे, समझेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये श्लोक को कैसे याद रखना है उसको भी आप लोग को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वो श्लोक से क्वेश्चन पूछेगा ही। देखिए पहला श्लोक हम लोग उठाते हैं। हाँ और एक चीज़, ये जो मनमोहिनी जो टॉपिक है यानी ये कविता है, इसमें एक सुंदर स्त्री का देखिए सुंदर यानी सुंदरी समझिए। ठीक है, यानी एक खूबसूरत स्त्री यानी महिला का बारे में यहाँ चित्रण किया गया है, और वो महिला जो है राधा है। कौन है, राधा। ध्यान दीजिएगा, वो महिला जो है राधा है। ठीक है, राधा का खूबसूरती के बारे में यहाँ स्पेशली चर्चा किया गया है कि किस तरह से राधा जो है अपने हाथों में चूड़ी, बाहों में पहनने वाले एक तरह का अलग प्रकार का जो भी होता है कड़ा वगैरह, ठीक है, माथा में मांग टीका वगैरह जो होता है, ये सब बहुत सारा चीज़ महिला लोग जो पहनती है, काजल वगैरह लगाती है, काजल वगैरह, और एकदम बहुत ही हेवी लगती है। कहने का मतलब समझिए, जैसे राधा को देखे जो सब कोई देखे होंगे। ठीक है, यानी मूवी वगैरह जो भी है सीरियल वगैरह में, तो एक बहुत ही साज संवर के रहती है। ठीक है, मेकअप वगैरह एकदम पुटी उटी लगा के रहती है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो उसी को बोला गया है मनमोहिनी, राधा को ही, तो मन को मोहने वाली राधा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। हालांकि आजकल का लड़कियां जो है जैसे देखिए ये फेस है कैसे लगाती हैं, सबसे पहले तो फेस धो लेगी, उसके ऊपर एक पुट्टी उटी लगा लेगी, जैसे दीवार में लगाता है ना पुट्टी सब, उस तरह से पुट्टी मार लेगी। उसके बाद ऊपर से और एक फेयर लवली वगैरह हो गया, उसके ऊपर और हेन तेन एकदम पूरा चूना वूना जो भी है सब लगा लेगी। ठीक है, उसके और उतनों में नहीं, मन नहीं भरा है तो एकदम ये गाल जो होता है चीक, इसमें एकदम छोटा छोटा मतलब रेड कलर का आजकल ऊपर से, और जो कि एकदम लाल लाल दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से लड़कियां लगाती हैं। ठीक है, तो आजकल मतलब कि क्या ही बोले, मतलब कहना ही नहीं है, एकदम राधा का महाराधा हो गया सब। देखिए आगे ये सब मजाक है। ठीक है, सीरियस नहीं लेना है। देखते हैं पहला हम लोग का। देखिए पहला श्लोक देखिए, लौके लठही पर कला। इसको पढ़ने समय आप लोग माइंड में राधा को रखिएगा। ठीक है, आपका माइंड में राधा होना चाहिए। ठीक है, राधा को एकदम बसा लीजिए, या अपना गर्लफ्रेंड लोग को बसा लीजिए, एकदम ऐसा गर्लफ्रेंड को बसाइए जो एकदम शादी का जोड़ा में है। ठीक है, उस तरह का एकदम याद रखिए, एकदम माइंड में बसाइए और तब पढ़िए इसको। देखिए, लौके लठही पर काला दोनों हाथे गोई, लौके लठही पर काला दोनों हाथे। आप समझिएगा, लौके लठही यानी समझिए लठही का मतलब क्या होता है। लठही का मतलब होता है हाथ में पहन यानी हाथ का कलाई में, यानी कलाई में पहनने वाला। ठीक है, यानी गहना, यानी चूड़ी वगैरह जो भी है गहना। ठीक है, कलाई में पिंधे वाला। अब परकाला का मतलब होता है आईना, यानी थोपड़ा देखने वाला। ठीक है, आईना। अभी आईना का मतलब क्या होता है,
कि थोपड़ा देखने वाला मतलब मिरर, ठीक है। अब जब राधा जो है जब आईना में देखती है, ठीक है, तब उसका हाथ जो है एकदम लौकता है, एकदम सुंदर दिखता है, चमकता है। तो उसी को बोल रहा है कि लौके लठई पर काला, जब राधा आईना में देखती है तो लौके लठई पर काला दोनों हाथे गोई, लौके लठई पर काला दोनों हाथे, कृपाल नारायण जी कह रहे हैं, ठीक है। देखिएगा आगे, देखिए, खोपा में खोसल झीका, मांग में लौके लौके टीका, काने कुंडल झूमे बाला दोनों हाथे गोई, लौके लठई पर काला दोनों हाथे गोई। अब समझिएगा, खोपा में खोसल झीका, ठीक है। झीका का मतलब होता है केस में खोसेक वाला गहना। ध्यान दीजिएगा, केस में खोसेक वाला गहना को झीका बोलते हैं, झीका, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है खोपा में खोसल झीका, यानी केस में खोसा हुआ झीका, ठीक है, एक तरह का गहना है। मांग में लौके टीका, यानी मांग में पहनती है, ठीक है। क्या उसको जो भी बोलते हैं आप लोग समझ लीजिएगा, मांग में पहनने वाला। काने काने कुंडल झूमे, काने कुंडल झूमे बाला दोनों हाथे गोई, लौके लठी पर काला, ठीक है। अब समझिएगा, हाथ में हाथ में हाथ में भी गहना, उसका सिर में भी गहना, एक तरह का मंगटिका वगैरह, और कान में भी बाली वगैरह, केस में खोसने वाला गहना, इस तरह का एकदम खूबसूरत एकदम पहन के साज संवर के राधा थी। और जब आईना में देखती थी तो एकदम लौकता था। तो उसी को बोलता है लौके लठई पर काला दोनों हाथे गोई, ठीक है। आगे देखिएगा, आप लोग तो बोल ही दिए हैं कि ऐसा इमेज कीजिए कि अभी जो लड़की का शादी हो रहा है उसका इमेज कीजिए कि वो हर एक तरह का पहनती है, तो उसको इमेज कीजिए और समझिए कि मनमोहनी जो है वही है, ठीक है, जो शादी का जोड़ा में है, एकदम समझिए। हालांकि आप लोग को समझने के लिए ही बोल रहे हैं इसी तरह से, लेकिन यहाँ चित्रण किया गया है यहाँ राधा का, ठीक है, राधा के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर आप लोग कोई जैसे विवाह होता है, शादी ब्याह हो रहा है, अगर उस महिला का अगर आप लोग इमेज रखिएगा माइंड में, तो समझ जाइएगा कि देखिए शादी होता है तो बहुत सब चीज़ वो लोग पहनती है। कहने का मतलब कि हाथ में अलग अलग तरह का चूड़ी, माथा में और साड़ी वगैरह, बहुत सारा चीज़, बाल वगैरह सब में लगाती है गहना वगैरह। तो इस तरह से आप लोग इमेज कर सकते हैं। हालांकि उतना आइडिया नहीं है मेरे को इस सब में। देखिएगा जो था बता दिए। देखिए खभिया चमके गले, देखिए खभिया चमके गले, काजर कटाच परे, पीठ में लोरत बेनी काला दोनों हाथे, लौके लठी पर काला दोनों हाथे। अब देखिए खभिया चमके गले, ठीक है। तो खभिया मतलब क्या होता है कि बाँह में पिंधे वाला गहना। देखिए बाँह में पिंधे वाला गहना ये हो गया। अब ये कलाई में लठई, ये कलाई हो गया, ठीक है। ये कलाई में लठई पहना जाता है और ये बाँह में खभिया, ठीक है, बाँह में खभिया पहना जाता है, ये एक तरह का गहना हो गया। तो उसी को बोल रहा है खभिया चमके गले, ठीक है, और काजर कटाच परे, पीठ में लोरत बेनी काला दोनों हाथे गोई। बोल रहा है कि पीठ में बेनी यानी जो केस होता है उसको इस तरह से बिना लड़की लोग बीनती है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये उसका पीठ में ये भी पड़ा हुआ है, एकदम वही चमक रहा है, इस तरह से बोल रहा है लेखक कि खभिया चमके गले, काजर कटाच परे, पीठ में लोरत बेनी काला दोनों हाथे, लौके लठी पर काला दोनों हाथे, ठीक है। आगे देखिएगा चौथा नंबर। देखिए देखी ऐसन रंगे, देखी ऐसन रंगे, कृपाल कर अंगे, तरंग गोविंद जी के लाला दोनों हाथे गोई, लौके लठी पर काला। अब समझिए, देखिए जो राधा जो है वो हर एक तरह से एकदम सब जगह से मतलब कि वो एकदम गहना से लदाई हुई है, एकदम भरपूर, एकदम बढ़िया से वो मेकअप की है सब तरह से, ठीक है। चाहे वो हाँ बाँह में पहनने वाला खंभिया हो, या केस में पहनने वाला झीका हो, या लठही हो, या परकाला हो, या खभिया या बेनी हो, सब तरह से वो एकदम पहन ओढ़ के रेडी है। तो कहने का मतलब कि उसका जो खूबसूरती है, उसका जो एक तरह का बाहरी अट्रैक्ट करने का जो एक तरह का रूप है, उसका बारे में, राधा का रूप के बारे में यहाँ व्याख्या किया गया है, ठीक है, मनमोहनी में। और इसी के कारण इसका नाम पड़ा है मनमोहनी, यानी मन को मोहने वाली, ठीक है। सो आप अब देखिए मोटा मोटी हम लोग समझ गए कि मनमोहनी क्या है। अब समझिए कि आप लोग इस श्लोक को कैसे याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को
ये चीज़ के बारे में याद रखना है, इन चीज़ों को, कि लठही के बारे में याद रखना है कि लठही क्या होता है। लठही का मतलब होता है कि हाथ कर कलाई भी पिंधे वाला गहना, परकाला मतलब आयना होता है, और झीका मतलब केस में खोसे वाला गहना, और खभिया मतलब बाँह में पिंधे वाला गहना, और बेनी मतलब गांथल केस या चूटी। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए कि आप लोग को इसको याद कैसे रखना है। अब देखिए अभी आप लोग को बता दिए कि देखिए ये श्लोक पूछ देगा कि लौके लठी परकाला दोनों हाथे गोई, लौके लठी परकाला दोनों हाथे, पूछ देगा कि कौन कविता कर से लेल जा है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा तभी बता पाइएगा। तो इसको याद करने के लिए एक उपाय है, एक तो पूरा याद कर लीजिए, नहीं तो इस तरह से करिए। देखिए ये लठही और परकाला ये शब्द को याद रखिएगा, तो ये जान जाइएगा कि ये हम लोग का मनमोहिनी से है, मनमोहिनी कविता से ये श्लोक है। ठीक है, ये लठही और परकाला याद रखिएगा। अब सेकेंड में पूछ देगा, ये 2 श्लोक दे देगा, तो इसमें भी आप लोग को पता होना चाहिए। ये झीका, ठीक है, झीका मतलब केस में खोसे वाला गहना, ये झीका शब्द याद है तो आप लोग इसको जान जाइएगा कि ये झीका शब्द है, इसका मतलब कि ये मनमोहिनी से है। ठीक है, ये परकाला समझ जाइएगा, ये आयना का बात कर रहा है, यानी मनमोहिनी का। आयना कौन देखेगी? राधा देखेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसमें देखिएगा आगे, इसमें खभिया, तो खभिया का मतलब क्या होता है? खभिया यानी बाँह में पिंधे वाला गहना। तो कहीं हर एक श्लोक में गहना का चर्चा किया गया है। ठीक है, गहना का चर्चा किया गया है, और लठही का चर्चा किया गया है, परकला का चर्चा किया गया है। तो इसी तरह से आप लोग इस श्लोक को याद रख सकते हैं। इस श्लोक को याद करने का यही तरीका है कि आप लोग सारा गहना का नाम को याद रख लीजिएगा, और हर एक श्लोक को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, और हर एक श्लोक में गहना का चर्चा किया गया है। ठीक है, चाहे वो लठही हो, परकाला हो, झीका हो, खभिया हो। सो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और एक एक श्लोक का आप लोग को समझने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि देखी के ऐसन रंगे कृपाल कर अंगे, ये सब का आप लोग उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना ज़रूरत है उतने काम कीजिए। अब देखी के ऐसन रंग है, आप कोई भी सबको देख के भाई अकबकावे करेगा बढ़िया लड़की देख के, तो ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि एक एक श्लोक को याद रखना है, पढ़ना है, नहीं समझ में आया वैसा नहीं, जो काम है स्मार्टली पढ़ाई करना है। ठीक है, देखिएगा अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कि ये जब मनमोहिनी है, ठीक है, ये मनमोहिनी में ये मनमोहिनी जो कविता है ये के लिखे? तो कृपाल नारायण तिवारी जी लिखे। अब ये जब मनमोहिनी जो कविता है ये कौन रूप में है? तो ये लुझर रूप में है, यानी लुझरी रूप में है। ठीक है, लुझर बोल रहा है तो लुझरी इसको लिखिएगा। ठीक है, लुझरी राइट होगा। ठीक है, लुझरी रूप में है। 2 क्वेश्चन तो हो गया। अब आप लोग को हो सकता है पूछ दे कि मनमोहिनी जो कविता है उकर में केकर चित्रण करल जाए। ठीक है, तो राधा कर करल जाए, इस तरह से हो सकता है। 3 क्वेश्चन तो हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि मनमोहिनी जो कविता है, ये मनमोहिनी जो कविता है इकर में कई गो श्लोक है? तो टोटल 4 गो श्लोक है। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा। आगे देखिए पहला क्वेश्चन आप इसमें लिखते हैं। देखिए कृपाल नारायण तिवारी मनमोहिनी में के अलंकारिक शैली में वर्णन कर रहे। ठीक है, अप्सरा के कह रहे, देविका के कह रहे, रुक्मणी के कह रहे, कि नारी के कह रहे, नारी यानी राधा। तो अभी आप लोग को बताएं कि राधा का चित्रण किया गया है। इसमें किसका चित्रण किया गया है? राधा का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमोहिनी शीर्षक काव्य रचना के रचनाकार कौन राग में लिखे? पावस है, लहसुआ है, लुझरी है, झूमर है? तो ये सिंपल ये लुझरी है। ठीक है, अभी आप लोग को बताएं कि मनमोहिनी जो है लुझरी रूप में है। देखिए लुझरी वगैरह सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं। लुझरी का मतलब क्या? थोड़ा सा लहस कर जो नाच किया जाता है, यानी नाचा जाता है, डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, उसी को बोलते हैं लुझरी। ठीक है, आगे देखिएगा, मनमोहिनी नामक शीर्षक कविता में रचनाकार कौन अलंकार कर, यानी कौन कौन अलंकार कर वर्णन कर रहे हैं? ठीक है, यानी कौन कौन चीज़ का उल्लेख किया गया है? तो लठई का किया गया है, झीका का किया गया है, खभिया किया गया है, काजर कुंडल यानी देवल शोभे का किया गया है। ठीक है, यानी जो मनमोहिनी जो कविता है इस सब का उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी इस सब चीज़ के बारे में बताया गया है। आगे देखिएगा, पीठ में लोरत बेनी काला प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेवल जा है? ध्यान दीजिएगा, पीठ में लोरत बेनी काला ये जो कविता है ये हम लोग का मनमोहिनी से लिया गया है। ठीक है, अब आप लोग को ये याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाइएगा? अब देखिए, पीठ में लोरत बेनी काला, आप लोग को बताएं कि हर एक चीज़ को याद रखिएगा। तो बेनी मतलब क्या होता है? केस। ठीक है,
कि बीरा हुआ केस यानी गांथा हुआ केस, ठीक है, बेनी मतलब इसी को उसका पीठ में लटक रहा था, उसी को बोला गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। और एक देखिएगा नीचे एक क्वेश्चन है जो कि नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें, देखिए। और ये जो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि मनमोहनी नामक जो शीर्षक कविता है इकर में परकलाकर मतलब क्या होता है। तो परकलाकर मतलब होता है आईना, ठीक है, आईना। ये सब तो बता ही दिए हैं, बाकी ये क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है, आईना। तो इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा और इससे ज़्यादा क्वेश्चन और आएगा ही नहीं, और पूछेगा ही क्या, पूछेगा तो श्लोक पूछेगा, श्लोक भी क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों तक पहुँचे, ठीक है। सो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।